पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। कृपया मूड स्विंग से बचकर खड़े हो और याद भी ध्यान दें अपनी जगह छोड़कर ना निकले। किया है बैठ जाओ। यहाँ बहुत जगह है।
अच्छा खासा अपना काम शुरू करने वाले थे कि हमारे बीच में पता नहीं कौन आ गया। कौन हो भाई, क्या करने आए हो? मैडम देखिए, हर एक चीज का एक रीजन होता है और मैं रीजन से ही यहाँ हूँ। अरे कैसा रीजन? अबू ने वसूली फाइट टेस्टोस्टेरोन। अबू ने वसूली फाइट टेस्टोस्टेरोन। practicing it so hard. अबू नोवेल And as a faculty, you feel good that ये चिपको सिर्फ अबू का ही आदमी है। समझा क्या? अब से ये पूरी बॉडी का इलाका वसूली फाइट टेस्टोस्टेरोन का, समझा क्या? मैं और मेरे आदमी मस्त पूरी बॉडी पे राज करेंगे, समझा क्या? चिपकू सिस्टर वसूली भाई का एक साथ आ जाना, ये तो PCOS के सिम्टम्स लगते हैं। PCOS? हाँ, PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इससे पीरियड्स में बदलाव होता है, खून का फ्लो कभी कम तो कभी जरूरत से ज्यादा होता है और उसी पर पड़ा जाते हैं और प्रेगनेंसी में भी दिक्कत पैदा हुई है। हाँ सुना भाई, अपुन भी महिलाओं की गाड़ी मुझे बढ़ाता है, हाल करने का और चेहरे पे ज्यादा। और दिमाग के लीजिए, हम आखिर करें कैसे, कोई समाधान भी तो बताइए हमें। हमारी मदद कीजिए दिमाग से लीजिए। शांत हो जाओ भैया वो भैया। PCOS एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, यानी कि एक जीवन शैली महामारी। इसमें सबसे जरूरी है कि आप सही समय पर डॉक्टर से डायग्नोसिस करवाएं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड या ब्लड टेस्ट से। रेगुलर एक्सरसाइज करें और अपनी डाइट का भी खूब ख्याल रखें। साथ ही स्ट्रेस को रेगुलेट करना ना भूलें। चलो चलो, साक्षी क्लास में आने वाली है। कहाँ है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड साक्षी? नहीं तो मैं आज जॉब करके आएगी स्कूल। तुम लोग तो हमेशा साथ आती हो, आज क्या हुआ? अरे बस करो यार, वो तो बस साक्षी और मेरा घर आसपास है इसलिए साथ आ जाते हैं कभी कभी। ओहो अच्छा। कबीर कबीर क्या है साक्षी, मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है, सबके सामने मुझे मत बुलाया कर। कबीर सबके सामने बुला भी दिया तो क्या हो गया? बॉयफ्रेंड हो तुमने? साक्षी, मैं आराम से स्कूल की बात तुम्हारे साथ बात करने वाला था, लेकिन अभी बता देता हूँ, मैं अभी स्कूल का न्यू हेड बॉय बना, लोग मुझे नोटिस कर रहे हैं और तुम मेरी गर्लफ्रेंड। क्या दिक्कत? दिक्कत तुम्हारे अपीयरेंस में है साक्षी, तुम्हारा ये बढ़ता वजन, तुम्हारे चेहरे पे ये बाल। पर कबीर, तुम्हें तो पता था ये सब PCOS की वजह से है, तब तो तुमने कुछ भी नहीं कहा। अब क्या हो गया अचानक से? मुझे पता है साक्षी, ये सब PCOS का लक्षण है, लेकिन इस PCOS का कोई इलाज नहीं, इसलिए मुझे लगता है आप मेरे से नहीं होगा, हम दोस्त ही ठीक है साक्षी। पर कबीर, तुमने गलत कहा। PCOS का इलाज है पूरी 8 घंटे की नींद लेना, सुबह सही समय पर उठकर एक्सरसाइज करना, अच्छा और हेल्दी खाना खाना, खुश रहना, स्ट्रेस ना लेना और अपना ध्यान रखना। इस सब से PCOS में सुधार आता है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और दुनिया में हर 5 में से 1 लड़की की भी गलती नहीं है जिन्हें PCOS है। ये हार्मोनल डिजीज है, इससे पीरियड्स में दिक्कत, वजन बढ़ना, मोटापा, चेहरे पे बाल आ जाना, सर से बाल झड़ना, थकान और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं होती हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? डॉक्टर को दिखाने वाली भी कौन सी बात है? जी आपको ऐसा लगता होगा, पर PCOS इतनी भी आम बात नहीं है। WHO के अकॉर्डिंग अगर इसका सही समय पर इलाज ना हो तो ये आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज, थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों में भी हो सकता है। तो इसीलिए डरना नहीं है, अपना ख्याल रखना है, खुश रखना है। PCOS को जाने, उसको समझे और उससे लड़े।
और याद रहे अपना मचलता मन और पेट संभाल कर बैठे। और याद रहे फूड प्रेगनेंसी के नाम पर दूसरों का मन लूटना दंडनीय अपराध चाहिए, हेयर स्पा कराना चाहिए। क्यों दोस्तों? यही मैरी, मैं तुमको इतने टाइम से फोन कर रहा था। मैरी हम लोग कितने टाइम से साथ में हैं? हम लोग ये ये सरफराज सरकारी हूँ। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। बच्चे का हार्ट बीट भी नॉर्मल है, बच्चे का विकास भी ठीक है। ये आपका तीसरा ट्राइमेस्टर है, थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। डिलीवरी डेट करीब है और अल्ट्रासाउंड का स्कैन देखो, अल्ट्रासाउंड का स्कैन सब ठीक है। और बस थोड़ा रस रहना होगा और डेली का ख्याल रखना होगा। बच्चे का हेल्थ ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा और बस बहुत तुम्हारी खूबसूरती जा रही है, लड़की होगी। इसका पेट तो ऐसा है, लड़की होगी। बेटा होगा, बेटी होगी। मोटी बड़ी बात है। प्रेग्नेंट होना, एक बच्चे को कैरी करना बहुत ही बड़ी बात है। छोटी मोटी तो तकलीफें होती है, नहाते हुए बाल झड़ जाते हैं, बॉडी पे रैशेस, हजारों इंजेक्शन, क्या फर्क पड़ता है? हंसते हुए रोते हुए कभी यूरिन निकल जाते हैं क्योंकि बेबी का पेट ब्लैडर होल्ड नहीं कर पाता। अपना फेवरेट खाना नहीं खा सकते क्योंकि अलाउ नहीं है, अपने फेवरेट कपड़े नहीं पहन सकते क्योंकि कुछ फिट ही नहीं होता है। पूरी बॉडी, पूरा सिस्टम सैक्रिफाइस कर देती है महीनों में। और जो डिलीवरी के टाइम पेन होता है वो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और तुम कहते हो कौन सी बड़ी बात है? मैटरनल मोर्टेलिटी यानी मातृ मृत्यु की प्रेगनेंसी के 42 यानी 42 से अंदर होने वाली
काफी। पिछले 2 दशकों में 13 लाख भारतीय मातृ मृत्यु का शिकार हुई। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक सन 2020 में लगभग हर 2 मिनट में एक मातृ मृत्यु हुई। परिवार को हौसला दे। क्या हो गया? अभी तो तुम मेरे पास थी ना, अचानक मुझे छोड़ के क्यों चली गई? मैंने तो पूरी कोशिश की थी तुम्हें बचाने की। जानती हूँ मैं, तुम आपके साथ साथ मेरे साथ थे। तुम्हें सही समय पर खून न पी सका, क्या करता मैं? मालूम है मुझे, तुम्हारी गलती नहीं। आपकी समय में मुश्किलों के चलते जिंदगी नॉर्मल नहीं हो सकती थी और सी सेक्शन के दौरान बहुत ज़्यादा खून बह गया। कैसी व्यवस्था है? यहाँ किसी की जान कितनी आसानी से चली जाती है। अगर हमारे देश में कहीं इलाज होता तो आपको मेरे पास होती। समझती हूँ मैं, लेकिन अब ये गुस्सा हमारी ताकत बन रहा है। सिर्फ हमारी नहीं, पूरे समाज, पूरी गाँव की तकलीफों को उठाने का प्रयास किया है। क्या पता हमारी आवाज़ से हम लोग की समस्याओं का समाधान हो सके। मैं खुद से वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ उन लोगों की भी आवाज़ उठाऊंगा जिनकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। अगर हमारे देश में सही समय पर कहीं मेडिकल सुविधाएं नहीं। तुम्हें याद है वो दिन जब तुम मेरे लिए घुंघरू वाली चूड़ियाँ लाए थे? याद है मुझे, उस दिन हमारी पहली एनिवर्सरी थी और मैं दफ्तर से लौट रहा था। सबसे पसंदीदा चूड़ियाँ थी वो मेरी। इतना खुश थे मुझसे। वो नहीं, चूड़ी का टूटना तो अपशगुन होता है ना? नहीं, कोई अपशगुन नहीं होता। तो हमेशा मेरे साथ रहेगा, मुझे तुम्हारे प्यार का एहसास दिलाता रहेगा। तुम्हें वो शाम याद है जब तुमने हमेशा साथ रहने का वादा किया था? और याद है मुझे, कितनी प्यारी शाम थी वो। मैं तुम्हें देखता रहता था। वॉइस सुंदर और अब तुम्हारी यादों के नाम पे मुझे टूटा हुआ घुंघरू है मेरे पास, पर तुम नहीं। आज मेरे लिए सबसे दुखी दिन है। मैंने एक साथ तुम्हें और हमारे आने वाले बच्चों को खो दिया। समझती हूँ, पर सुनो, मेरी एक बात मानोगे? माना तुम खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे होगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और हमारी छोटी सी बच्ची, इसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारे कंधों पर है। जो सपने हम दोनों ने मिलकर, मैं चाहती हूँ अब तुम उन्हें पूरा करो। तुम हमेशा इसका ख्याल रखो। मैं हमेशा इसका ख्याल रखूँगा, मैं हमेशा इसको खुश रखूँगा।